हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम स्केचिंग और मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। जैसे ये स्केच आप देख रहे हैं रेफरेंस में, इसको पहले हम स्टडी कर लेते हैं इसकी। जैसे आप कभी भी स्केचिंग बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हैंडल नहीं होती, तो उसके बारे में जैसे हम फेस फेस का जेस्चर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर बाजू बनानी है तो बाजू को सिलेंड्रिकल शेप में, तो चीज़ें हैंडल होने लगती हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे हैंड, तो ये वाला पॉइंट बाद में एल्बो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर की लेंथ जो भी है, मसल्स यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद जैसे पैर है तो पैरों की भी स्टडी पहले, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप, इस टाइप थाई वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हिप वाला पॉइंट आ जाता है। उसके बाद ये घुटने से इस स्टेप, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल शेप आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पैर, राइट, दूसरे वाला भी ऐसे ही। तो मतलब जो चीज़ें हमने यहाँ पे ट्राई की है, उससे पहले ये स्टडी करनी है कि आपको पता चले कि किस टाइप हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नेक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ों के बाद हम आते हैं फुल फिगर पे, यानी कि प्रॉपर। ये जो स्टडी है ये हमारे माइंड में रहनी चाहिए, तभी ये स्केच अच्छे से बन पाता है। अब हम इसको बनाते हैं, तो यही थ्योरी है। जैसे फेस, फेस का एंगल, ठीक है। उसके बाद ये नेक बैक साइड जाती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे कान होगी। तो बहुत इजी है, जब आप इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें आपको इजी लगने लगती है। टॉर्सो, ठीक है, बैक साइड जाता है। उसके बाद यहाँ पे थाई वाला पॉइंट आ गया। हल्का सा फोर शॉर्टनिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये पॉइंट, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा पैर, तो ये हो गया सिंपल फॉर्म ने ड्राइंग, राइट। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया, वही सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म आ गई है। उसके बाद हमने कैसे भी इसको टी शर्ट वगैरह पहना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपने ऐसे ही बनाना है, किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। ये हल्के से फोल्ड, यहाँ पे टॉर्सो, शोल्डर, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक एल्बो, और एल्बो से इस टाइप यहाँ तक, यही सिलेंड्रिकल शेप जो स्ट्रेट बन जाती है क्योंकि सीधा है हैंड उसका। ये दूसरे हैंड की फिंगर्स। तो देखो मैं फास्ट फास्ट बना रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्टडी है वो पहले हमने करनी है, उसके बाद ये चीज़ आसान लगती है। अब ये जैसे बीएफए की कंपटीशन में क्रिएट करना है तो प्ले ग्राउंड में बना सकते हैं, किसी पार्क का सीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब स्टडी को जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करके बनाएंगे। आप किसी भी आर्टिस्ट का वर्क देखोगे तो स्टार्टिंग में एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को फॉलो करते हुए, बेसिक फॉर्म को फॉलो करते हुए प्रॉपर कॉम्पोजिशन बनाते हैं, या फिर किसी भी शेप को बनाते हैं। तो वही चीज़ आपने भी अप्लाई करनी है, तो और भी ज़्यादा सिंपल चीज़ें लगेंगी। ये ज़रूरी नहीं है इनकी लाइनें वगैरह बनानी, हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं हल्का सा वैल्यू डार्क कर देता हूँ इसकी। तो आप कोशिश करो कि इस तरीके से स्केचिंग को हैंडल करना है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे, फिर उसके बाद शूज़। शूज़ की शेप कोई भी हो सकती है। आपको पैरों की शेप का ध्यान रखना है कि ये इस साइड जा रहा है, तो शूज़ पे फोकस नहीं करना, पैर के एंगल को रखना है ध्यान में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। स्टेप शेप, ये फोर शॉर्टनिंग में पैर आता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद इसके हेयर वगैरह जैसे भी आप बना सकते हैं। स्केचिंग में आप रेंडरिंग कर सकते हैं, बस सिंपल एक वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप अच्छे से बना रहे हैं तो उसके लाइट एंड शेड का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन सेट रहे, बैलेंस में रहे फिगर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नोज, यहाँ पे लिप्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा सा फेस है, यहाँ पे आइज का इफेक्ट दिखा सकते हैं, ऐसे लिप्स के एंगल दिखा सकते हैं। तो ये है तरीका एक स्केच को हैंडल करने का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा फेस है, तो इसको इतना दिखा सकते हैं, राइट। तो इन पॉइंट्स को अपने ध्यान से देखना है। ये शेडो वगैरह है तो इसको अच्छे से आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल स्केच बना रहे हैं तो इनको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो नीचे बेस लाइन, क्योंकि यहाँ से पर्सपेक्टिव वगैरह का पता चल जाता है, बैलेंस का पता चल जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। इसमें भी थ्योरी वही है, मैंने एक एंगल चेंज कर लिया। जैसे फेस है तो फेस का एंगल मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एंगल बनता है।
ठीक है, ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद फोर शॉर्टनिंग है, जैसे थाई वाला पॉइंट है तो ये हिप वाले पॉइंट से घुटने तक आना है, वैसे यहाँ पे घुटना बन गया। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जाती है लेग। तो ये जो थाई वाला पॉइंट है ये है प्रॉपर फोर शॉर्टनिंग में उधर को जाता हुआ। ठीक है, ये नीचे की तरफ है, ये हमसे अच्छे से बन जाता है। तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ये फोर शॉर्टनिंग वाला पॉइंट है। तो उसके बाद टॉर्सो जो है वो टिल्ट है, थोड़ा सा इस साइड जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला बेस है और ये वाला यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ है, तो ये इस साइड जा रहा है। यहाँ से होती है लेग स्टार्ट। तो यहाँ पे करके देखते हैं अभी फुल फिगर। सबसे पहले फेस को फॉलो करना है। फेस का एंगल जो अभी हमने स्टडी किया वही एंगल है। ठीक है, उसके बाद नेक तक आ जाते हैं। टॉर्सो, अभी देखो टॉर्सो इस साइड जा रहा है। ठीक है, शोल्डर वाला पॉइंट। फिर यहाँ से बाजू, यहाँ पे हैंड। ठीक है, ये वाला हैंड यहाँ पे उसने रखा हुआ है, इस साइड हो गया। अभी ये जो शोल्डर है ऊपर की तरफ जाता हुआ है, तो ये लाइनें इस साइड जाती हैं। फिर उसके बाद ये टॉर्सो, यहाँ से ये फोर शॉर्टनिंग है जो हमने अभी ये समझा। ठीक है, उसके बाद ये पैर भी हल्का सा अंदर की तरफ जाता है, तो ये भी फोर शॉर्टनिंग है। और ये लेग जो है नीचे की तरफ जाती है हल्की सी, फोर शॉर्टनिंग। तो ये वाला पॉइंट बनता है प्रॉपर। ठीक है, अभी हम उसको थोड़ा सा सेट करते हैं। जैसे फेस है, एंगल वाइज हल्का सा इसको सेट करना है। ठीक है, हेयर्स का इफेक्ट दे दिया, नेक शेडो में। तो ये फास्ट तरीके से करना है। अगर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो और ज़्यादा शार्प हो सकता है, और ज़्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन एक स्केचिंग में आपको कम से कम 10 मिनट तो बहुत होते हैं। 10 मिनट का स्केच बड़े अच्छे से बन सकता है। हम यहाँ पे 3-4 मिनट लगा रहे हैं बस, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ को थ्योरी वाइज समझ के कर रहे हैं। अगर आप सीधा स्केच बना रहे हैं तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से नेक वाला पॉइंट जो है डार्क। और उसके बाद हम आते हैं शोल्डर पे। यहाँ से शोल्डर रेडी है। कुछ परमानेंट फोल्ड जो होते हैं वो बनाने की ज़रूरत होती है, बाकी के आप इग्नोर कर सकते हैं। ये होगी बाजू। हैंड को सिर्फ इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप। और ये यहाँ से
टी शर्ट, राइट। मैं बहुत स्ट्रेट लाइन भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको डिटेल में भी नहीं लेके जा रहे हैं, मिडल में रखा हुआ है ताकि स्केचिंग में थोड़ा सा बैलेंस भी रहे, अच्छे से समझ भी सकें और इसको एक रैपिड स्केच की तरह रेडी कर सकें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, जैसे हमने पिछली वीडियो में सिंपल नोट में की थी, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बना रहा हूँ। क्योंकि सिंपल पोज जितना भी आप करेंगे कंपोजिशन में तो उतना ईजी रहेगा। जैसे रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के ऊपर या फिर कहीं पे भी ये पार्क में बैठे हुए, तो इस टाइप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये शूज़ है यहाँ पे, राइट। अभी इसको यहाँ पे पैर बनेगा, यहाँ पे इसका शूज़ चप्पल जो भी है रखा हुआ है। राइट, इस टैप से हल्की सी वैल्यू दिखा सकते हैं। फोल्ड, राइट। तो ये एक तरीका है चीज़ को हैंडल करने का। इस तरीके से आप स्केच को हैंडल कर सकते हैं। ये हल्की सी शेड्स इस टैप से, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बना सकते हैं। तो ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूँ उन चीज़ों को, बस इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो कोशिश ये होती है कि आपकी जो स्केचिंग है वो हल्की सी फ्लो में रहे, थोड़ा सा प्रोपोर्शन उसका सेट रहे। जैसे इसका बैलेंस है तो इस चीज़ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। बाकी की बाजू हवा में है, मतलब यहाँ पे किसी बेस नहीं है, तो उसका शोल्डर जो है नीचे है, यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है आपको सोचना है कि ये कहाँ पे जा रहा है, ये वाली लेंथ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं हो रही है, राइट। ये वाला शोल्डर नीचे है, ये वाला ऊपर क्यों है, ये चीज़ देखनी है आपने। टॉर्सो थोड़ा सा टिल्ट है, इस साइड जा रहा है, तो आपने ये सोचना है कि ये यहाँ पे बेस है इसलिए ये इस तरीके से बनाया हुआ है, नहीं तो ये सीधा हो सकता था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने स्केचिंग में स्टडी रखनी है अपनी। करते हैं नेक्स्ट। अब हम बनाते हैं ये वाला स्केच। तो मुझे एक्शन अच्छा लगा इसका, तो इसको सिंपल बनाते हैं। वही सिलेंड्रिकल शेप, वही फेस एंगल हल्का सा चेंज करके। सबसे पहले फेस, ये फेस हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे ये कैप ली हुई है, तो आप कैप बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो सिंपल, कुछ भी ज़्यादा वर्क नहीं है। फेस का एंगल, ठीक है। उसके बाद ये नेक हो गई, टॉर्सो। तो हल्का सा बैलेंस जो है आगे वाले पैर के ऊपर है, तो वैसे ही बनाएंगे। ये वाली बाजू तो थोड़ी सी स्ट्रेट है, यहाँ तक। ये वाला पॉइंट यहाँ से
यहाँ तक। ये वाला पैर हल्का सा बैक साइड है यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हैंड आ जाता है दूसरा। तो आगे बनाएंगे हम सेंटर में इसके ये वाला चीज़। तो इसकी शेप कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं मतलब यही बनानी है। ठीक है, एनीथिंग जो भी वो लेके जा रहा है। तो आते हैं दोबारा फिर फेस पे। यहाँ पे जब बहुत छोटा फेस बनाता हूँ तो मैं इसलिए साइड पे बना के दिखा देता होता हूँ कि आप जब भी स्टडी कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। क्योंकि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत छोटा फेस है हैंड और ये चीज़ों के ऊपर, तो आप उसी चीज़ को साइड पे बनाइए, थोड़े से बड़े साइज़ में उसको नॉलेज लीजिए कि है क्या। ठीक है, फेस का एंगल क्या हो सकता है, ये मसल्स कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे कान बनेगा। ठीक है, तो कान की अभी वहाँ पे ड्राइंग बहुत छोटी है, नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। कान प्रॉपर बन गया, ये कान के पीछे से कैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ख़त्म हो गया, तो ये कैप हल्की सी ऊंची है हेड से। ये फोर हेड हो गया, तो फोर हेड से थोड़ी सी बड़ी है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नोज़, यहाँ पे लिप्स वाला एरिया, तो ये सारी चीज़ें आप बड़े स्केच में हैंडल कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे आईज है शेडो में। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी है ब्लू कलर में, तो मैं इसको डार्क में बना देता हूँ। राइट, नोज़ को अच्छे से, आईज अभी शेडो में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हल्की सी शेड में रख सकते हैं थोड़ा विजिबल करने के लिए। तो ये देखो, फेस का जो एंगल है या कोई भी चीज़ समझनी है, कान को ड्राइंग बनाना है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उसी चीज़ को आप बड़ा बनाएं। जैसे हैंड है तो हैंड की भी आप ड्राइंग ऐसे, ये अंगूठा हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे फिंगर्स होगी उसकी ऐसे घूम के बनती हुई, तो यहाँ पे हैंडल है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज आपको बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ को लेते हैं फिर से, ये कॉलर जैसे भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ड्रेस वगैरह उनकी, तो उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते, फिगर को देखते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ तक, फिर यही हैंड जो भी बनाया। ठीक है, फिर ये वाला लाइन यहाँ पे शोल्डर से एल्बो तक, एल्बो से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से अंगूठा और इस तरीके से पकड़ा हुआ बनाएंगे। ऐसे लाइंस, इसको वैल्यू में रख सकते हैं डार्क में। तो भी जैसे कार्गो टाइप उसने कुछ पहना है, तो ये बड़ा साइज़ है लेकिन पैर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे घुटना बन रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हल्का सा फॉलो करना है,
क्योंकि फिर फोल्ड वगैरह अच्छे से बन पाते हैं। ये उसकी शेडो होगी, ठीक है। और इसको हल्का सा डार्क कर देते हैं वैल्यू के साथ। कुछ भी डिज़ाइन वगैरह, यहाँ से फिर ये दूसरा पैर स्टार्ट हो गया। शूज़, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी डिटेल नहीं, बस एक एंगल अगर सही बनता है तो चीज़ें सही लगने लगती हैं इस तरीके से। जहाँ पे हल्के से फोल्ड हैं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि उनको ज़्यादा दिखाना है, ठीक है। ये फेस की शेडो, यहाँ पे मैं कुछ फीचर्स वगैरह नहीं बना रहा, इसी टाइप से वहाँ पे दिखाना आपने। थोड़ा सा बड़ा बना के आप अच्छे से बना सकते हैं। तो ये है कुछ रैपिड स्केचेस की नॉलेज। जैसे ही आप स्केचिंग करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल तब लगता है जब आप करने बैठ जाते हैं। वो इसलिए लगता है क्योंकि हर एक चीज़ का बेसिक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फेस बनाया था तो इसका बेसिक पॉइंट क्या है ये, ठीक है। तो इसके बाद आप किसी तरीके से उसको हैंडल करें। बाजू है तो ये चीज़ें जो है सिलेंड्रिकल शेप से बनती हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये वाला ये पॉइंट आ जाता है, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ तक, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्बो बन जाती है। तो उसके बाद ये टी शर्ट वगैरह इसके ऊपर आती है चीज़ें, तो फिर बाद में ये पॉइंट्स बनते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा तो मुझे लगता है एडवांस की चीज़ें आपको मुश्किल लगेगी, और जब आप बेसिक जान लेते हैं तो बाकी की चीज़ें आपको बड़ी आरामदारी से आने लग जाती हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि चीज़ें जितने अच्छे से अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ स्केचिंग करने की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।